इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी, जितने भी ये नेबरिंग कंट्री। इस जलते जहाज में चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। आग लगने के बाद इनकी जान पर बनाई। ऐसे संकट के समय में भारतीय नौसेना ने इन्हें अग्नि समाधि से बचाने वाला ऑपरेशन लॉन्च किया। बचाए गए 18 लोगों में 8 चीन के हैं, 6 ताइवान के नागरिक। भारतीय नौसेना के त्वरित एक्शन, साहस और ताकत को चीन ने सलाम किया। अचानक से आज ये क्रैश होता है और उसके बाद चाइना एम्बेसी से स्टेटमेंट आता है और लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आना शुरू होता है कि जो चाइना अभी तक मिसाइल्स भेज रहा था हमारे लिए, वो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, 50% डिस्काउंट पे प्लेन बेच रहा है 5th जनरेशन, वो अचानक से भारतीय नौसेना के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया? कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है। लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी जारी बात है, वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूं कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे। हमारे पुतिन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डंप कर दिया। एक भी बात उनकी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है और मोदी जी को चूज कर लिया कि भी मेरा अगर कोई परमानेंट दोस्त है वो मोदी जी हैं। और चाइना को तो लूज मोशन लग गए। चाइना अचानक से बहुत ही वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है भारत के खिलाफ, और जब भी ऐसा हो और पर्टिकुलरली वो आपका दुश्मन हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज भी वही घटना हुआ। वहां पर एक सिंगापुर फ्लैग के अंदर एक शिप चल रही थी, MV वैन 503 नाम से। ये शिप निकली और गेस वो इंडियन कोस्ट इससे निकलने के काफी नजदीक से क्रॉस कर रही थी, 44 नॉटिकल माइल फ्रॉम केरला पोर्ट। और वहां पे इस शिप में अचानक से आग लगता है। उस पर 22 होते हैं क्रू मेंबर, 22 में से 14 चाइनीज होते हैं। इस नंबर पे ध्यान रखिएगा, 14 चाइनीज क्रू मेंबर होते हैं। फिर मुंबई से हमारे इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते हैं और उसमें आग बुझाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और शिप वहीं पे सिंक हो जाएगी, ऐसा जो न्यूज आ रहा है, लेकिन रेस्क्यू हो गया। ये घटना होता है लगभग, मुझे लग रहा है दोपहर में 2 से 2:30 बजे के आसपास की न्यूज है। और इसके बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहां के चाइनीज एम्बेसी के जो प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं भारतीय नेवी मतलब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने हमारे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। हमारे पुतिन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डंप कर दिया। एक भी बात उनकी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है और मोदी जी को चूज कर लिया कि भी मेरा अगर कोई परमानेंट दोस्त है वो मोदी जी हैं। और चाइना को तो लूज मोशन लग गए। इट इज नथिंग लेस देन जियोपॉलिटिकल धमाका। रशिया, जिसको हम बोलते हैं हमारा रशिया, जो वो कंट्री जो हमेशा ही भारत के साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, चाइना को भी थोड़ा सा सदमे में डाल दिया रशिया ने एक मूव के साथ कि मोदी जी को सपोर्ट किया और ये सारे सिट्टी बिट्टी को। ये घटना एक है, लेकिन ये सिर्फ वन एंड ओनली इंसिडेंट नहीं है। 25 मई 2025 को एक लाइबेरियन फ्लैग के अंदर एक शिप निकलती है मुंबई से, नहीं वो भी केरल से ही निकलती है गायत्री जी, वहां से ही वो निकलती है और वो भी अरेबियन सी में डूब जाती है। ये घटना होता है 25 मई को। दोनों घटना अब जब हम लोग रिट्रोस्पेक्टिवली देखने जा रहे हैं तब मैं समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये 2 घटना होती है और इस तीसरा एक और मैं इंपॉर्टेंट इवेंट में याद दिला दूं सबको कि आज से मुझे लगता है 2 वीक से 3 वीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डीप वाटर सी पोर्ट का उद्घाटन किया था, विजिंघम करके, वो केरला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डीप वाटर पोर्ट है और एकदम सॉदर्न टिप पे है भारत का, जिससे भारत पूरे इंडियन ओशन के ऊपर कॉमर्शियली एटलीस्ट अभी के लिए नजर रख सकता है। अब ये 3 घटना देखना है और फिर चाइना का जो हमारे लिए प्यार है उसको समझना है।
अचानक से आज ये क्रैश होता है और उसके बाद चाइना एम्बेसी से स्टेटमेंट आता है और लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आना शुरू होता है कि जो चाइना अभी तक मिसाइल्स भेज रहा था हमारे लिए, वो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, 50% डिस्काउंट पे प्लेन बेच रहा है 5th जनरेशन, वो अचानक से भारतीय नौसेना के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया? और ये जो शिप अचानक से 2 वीक में कैसे सिंक? पुतिन साहब ने 2 चीजें करी हैं। एक, हमें हथियार दे दिए, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। दूसरा, उन्होंने एक और बोल दिया, एक स्ट्रेटेजिक मूव चली है कि भाई एक पुराना अलायंस था जिसको RIC बोला जाता था, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था। RIC रशिया बोलता है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों मिलकर अगर इकट्ठे हो जाए तो ये वेस्ट की जो दादागिरी है उसको तोड़ देंगे हमेशा के लिए। लेकिन मैं इसको बोलता हूं BRC, भारत फर्स्ट, फिर रशिया, फिर चाइना। लेकिन पुतिन साहब ने मुझे बोला कि सोम्य तुम गलत हो। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम गलत बोल रहे हो। RIC का मतलब इसलिए रखा है क्योंकि हम भारत को रशिया और चाइना के बीच में सेंटर पॉइंट में रखने वाले हैं, इसलिए बीच में है RIC। BRC में अगर भारत अब पहले आएगा तो भारत लीड करेगा तो चाइना नहीं मानेगा, लेकिन हम भारत को सेंटर स्टेज देना चाहते हैं। अब आप सोच के देखिए उसका रीजन क्या था। रीजन एक ही है, मोदी जी ने क्या किया, यूक्रेन का वॉर हुआ, वेस्टर्न प्रेशर था, सैंक्शंस का डर हमें दिखाया गया था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी थे, लेकिन भारत ने ना न्यूट्रल हमने स्टैंड रखा, मैच्योर रखा, स्ट्रेटेजिक रखा और रशिया का साथ दिया। और पुतिन साहब अब हमें रिवॉर्ड कर रहे हैं। किस तरह से? नए आर्म्स डील्स हैं, एक्सक्लूसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें दी जा रही है, और जो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, एक मीटिंग है रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को रखकर वो लीड देने वाले हैं भारत को, टू यूज भारत एज अ बैलेंसिंग फैक्टर बिटवीन रशिया एंड चाइना। ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक विन है भारत के लिए और पुतिन साहब इसको लीड कर रहे हैं। दूसरा, एक और चीज बताता हूं कि जब रशिया ब्लीड कर रहा था इकोनॉमिकली वेस्ट के कारण, तब भी भारत ने उनका साथ दिया। हमने तेल खरीदा, बेशक डिस्काउंट पे लिया, लेकिन रशिया को जो पैसे चाहिए थे, यानी कि डॉलर चाहिए थे, वो हमने दिए। अब रशिया क्या कर रहा है, वो बोलता है कि भाई आपको, भारत को मैं एशिया का दादा बनाता हूं, और एशिया का दादा वैसे तो पुतिन क्या बनाएगा, हम ऑलरेडी हैं भाई, आसपास हमारे जितने भी कंट्रीज हैं हमारे सामने स्टैंड ही नहीं होते। लेकिन जो रशिया को सपोर्ट चाहिए एशिया के अंदर, वो भारत दे रहा है। रशिया ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, अब एशिया में भी वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और उसे सपोर्ट कर रहा है भारत। अगर आप सोच के देखिए, ब्रह्मोस हो, S-400 हो, सबमरीन्स हैं, स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो रशिया ने भारत को दी है। कटिंग एज वेपन्स, किसके लिए? कोई म्यूजियम में रखने के लिए तो दिए नहीं है, और ये सारे दिए हैं सिर्फ नॉट ओनली एज अ फ्रेंड बट एज अ मिलिट्री मैरिज, कि मेरी अगर जरूरत अपने फुटप्रिंट्स को एशिया में इंक्रीज करने की होगी तो भारत करके देगा। इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका रैटल्ड है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, रशिया हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दूसरा, RIC सेंटर स्टेज टू भारत। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।